हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है सुतार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10+2 लेवल मैथ्स, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे आदि गवर्नमेंट एग्जाम में काम आने वाली है। चाहे वो स्टेट लेवल का भी अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें 10+2 लेवल का सिलेबस है, उसमें वो मेरी मैथ्स सारी काम आएगी। ठीक है, ये सभी कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, मैंने बेसिक मैथ्स की सीरीज चालू की थी, उसकी 2-3 क्लास से शायद हो गई थी। हमने कैलकुलेशन को माइंडली सेट करना सीखा था और गुणा को बहुत सी ट्रिक से किया था, ताकि हमारी जब कंपटीशन एग्जाम में हम एग्जाम के में बैठे हो तो हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो, जिससे हम क्वेश्चन को इजीली कर पाए एकदम टाइम पे। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भाजकता नियम, डिविजिबिलिटी रूल। भाजकता नियम से आप क्या समझते हो? भाजकता से वैसा बेसिक मेथड वही हो गया कि भाजकता नियम क्या कहता है। तो कल मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था, जब भाग के बारे में बताया था। बेसिक हम क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यही तो होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। लेकिन भाजकता नियम में क्या होता है कि यह भाजकता नियम है बेसिक रूप से। लेकिन अगर आपको बोल दे कि कोई संख्या, मान लो आपको बोल दे कि 355 66 66 7 5, आपको बोल दे ये 5 से भाज्य है, और आप चेक करके बताओ ये 5 से भाज्य है या नहीं। तो आपको एक बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए कि ये 5 से भाज्य है या नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में इसको 5 से भाग देके चेक नहीं कर सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं है। कल मैंने क्या बताया था आपको कि कंपटीशन एग्जाम में हमें हर क्वेश्चन के लिए 40 से 50 सेकेंड्स का ही टाइम मिलता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में अगर ऐसे क्वेश्चनों को ही आप अगर 40 से एक एक मिनट देने लग जाओगे, तो इससे बड़े क्वेश्चनों को तो फिर 40 सेकेंड में कर ही नहीं पाओगे। आपको इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकेंड देना है, उससे ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चनों, और वो तभी कर पाओगे आप जब भाजकता नियम पढ़ोगे। यानी भाग देने के क्या नियम है, क्या ट्रिक है, भाजकता नियम कहता क्या है कि हमें अगर 5 से भाग देना हो तो हम कैसे दे, कैसे हम बिना भाग पूरे संख्या में भाग दे, हमें पता लग जाएगा 5 से भाजक है या नहीं है। ठीक है, तो 5 से भाजकता चेक करने या 1 से जो भी होगा, अब कंटिन्यू हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं भाजकता नियम के बारे में आपको ये बता सकता हूँ कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, भाजकता दी जाती है कि बता दिया जाता है कि संख्या भाज्य है और बीच में कोई एक डिजिट रिक्त छोड़ दिया जाता है। जैसे ये नंबर सिस्टम का पार्ट है बेसिक रूप से। तो क्वेश्चन आ गया 355 69 अक्स 26 और वाई। अब ये आपको 2 डिजिट छोड़ दिए जाएंगे बीच में, और क्वेश्चन बोलेगा कि ये संख्या 6 से भाज्य है। तो आपको बताओ अक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर ये पूछ लेता कि इसमें 6 का भाग दो और रिजल्ट बताओ, तब तो आप अगर पूरी संख्या होती है दे पाते। क्या आप ये दे सकते हो आप अक्स और वाई के बिना? लेकिन आपको बोल रहा है कि ये 6 से भाज्य है, अक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यू बताओ। तो ये भाजकता नियम में आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल MS स्टडी 01 के साथ, और अपनी तैयारी भी अच्छे लेवल पे ले जाइए। भाजकता नियम में हम आज पहली बार पढ़ेंगे 1 से भाजकता। ठीक है, 1 से भाजकता। मेरा बेसिक मैथ्स का क्लास सीरीज का मतलब यही है कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। आप कुछ भी करो, बस सेकंडों में कर दो, और क्वेश्चन को इजीली एकदम आराम से बिल्कुल टेंशन लिए बिना कि ये गलत होगा या सही होगा सॉल्व कर दो। ठीक है, 1 से भाजकता कैसे चेक करेंगे हम? तो आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आए हो, आपको तो ये तो जरूर पता होगा कि किसी भी संख्या में 1 का भाग दे सकते हैं हम। किसी संख्या में 1 का भाग देते हैं, किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं, जोड़ जोड़ बाकी तो नहीं है, लेकिन भाग अगर जिस संख्या में 1 का भाग देना हो या फिर गुणा करना हो, उससे उस संख्या में अपनी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप पॉइंट में भी अगर 0.5 को अगर 1 से भाग दे रहे हो, तो ये इसका आंसर 0.05 ही रहेगा।
इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो एक से भाजकता कहती है कि हर प्रत्येक संख्या एक से भाज्य होती है। इसका कोई नियम नहीं है, कोई हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें कुछ भी देख के बोल दे, ये पूछ लेगी अगर ये एक से भाज्य है, हमें बता देना हाँ ये एक से भाज्य है। चाहे वो एक से छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे जीरो ही क्यों ना हो, हमेशा एक से भाज्य होगा। तो क्या मतलब हुआ कि सभी संख्याएं एक से भाज्य होती है, भाज्य होती है। ठीक है, समझ में आया कि एक से भाजकता हम कैसे चेक करेंगे। फिर मैं आपको बोलूं दो से भाजकता, क्या आपको बताना है कि दो से भाजकता हम कैसे चेक करेंगे, कैसे पता लगाएंगे संख्या दो से भाज्य है या नहीं है। तो आपको मैंने जब नंबर्स को बताया था कि नंबर्स में मैंने पढ़ाया था, संख्याओं के बारे में बताया था, तो मैंने एक क्या बताया था, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या दो टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होती है वो सम संख्या इवन नंबर, दूसरी होती है विषम संख्या ऑड नंबर। तो मैंने क्या बताया था कि जो संख्या, जिस संख्या को हम टू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या वो संख्या जो दो की गुणज होती है या फिर दो से भाज्य होती है, वो सम संख्या कहलाती है। और सम संख्या में हमने क्या माना था, हमें निकाला था 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सारी सम संख्या हमने निकाली थी। तो मैंने क्या बताया था कि सम संख्या को हम टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इन संख्याओं के फैक्टर में हमेशा टू मौजूद हो रहेगा, टू प्रेजेंट रहेगा। यानी इन संख्याओं को जब हम फैक्टर्स यानी गुणनखंड करेंगे तो वहाँ पे दो हमेशा ऑलवेज आएगा ही आएगा, चाहे और संख्या आए या नहीं, दो हमेशा आएगा सम संख्या के फैक्टर में। अगर दो आएगा तो वह दो से कट सकता है। जब हर संख्या के फैक्टर में दो मौजूद है तो वो दो से कट सकता है। अगर दो से कट सकता है, इसका क्या मतलब हुआ, दो से भाज्य। तो यानी सभी सम संख्याएं, सभी सम संख्या दो से भाज्य होगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट तो कहता है कि सभी सम संख्याएं दो से भाज्य होगी, दो से भाजकता। तो आपको क्या देखना है कि अगर कोई आपको सम संख्या दे दे तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको पता चल जाएगा अपने आप की ये दो से भाज्य। सभी संख्याएं दो से भाज्य होती है। तो सम संख्याओं का तो आपको पता ही है क्या आता है। अगर संख्या चलो सेकेंड में बता देता हूँ। फिर आपको अगर किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आपको यह नहीं पता है कि वो सम संख्या है या नहीं है, कुछ भी है, अगर आप सम संख्या के बारे में भी नहीं जानते हो, तो अगर आपको संख्या की लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8, अगर संख्या का लास्ट डिजिट यानी अंतिम अगर ये मिल जाए, अंतिम अंक अगर संख्या का 0, 2, 4, 6 और 8 मिल जाए तो आपको कुछ नहीं चेक करना है, आपको पता चल जाएगा ये संख्या दो से भाज्य है। समझ आया कि दो से भाजकता का नियम क्या कहता है कि पहली तो संख्या सम होगी तो वो दो से भाज्य होगी। अगर संख्या सम है तो वो ऑलवेज दो से भाज्य होगी, क्योंकि सम संख्या को हम टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर संख्या के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 प्रेजेंट है तो वह संख्या दो से भाज्य होगी। तो आपको दो से भाजकता इस प्रकार चेक करनी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर 20 है तो ये दो से भाज्य है। अगर 3, 6, 9, 4, 2 ये भी दो से भाज्य। क्यों? अब अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट भी 0 है और ये सम संख्याएं भी है सारी, फिर अगर 65, 47, 49, 54, 64 ये भी दो से भाज्य है। या फिर आप एक चीज याद रखना कि दो से भाजकता जब हमें चेक करनी है तो अगर आपको ये दोनों भी ना पता हो ये सम संख्या है या सॉरी ये इसका तो पता ही होगा, या तो आप ऐसे चेक कर लेना अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है। अगर सम संख्या के बारे में नहीं पता हो तो ऐसे चेक कर सकते हो। फिर आप क्या करना कि अगर दो से भाजकता चेक करनी हो तो लास्ट का डिजिट है ना दो का, जिस संख्या का लास्ट का डिजिट है यानी अंतिम अंक में दो का भाग दो। अगर अंतिम अंक में दो का भाग तभी पॉसिबल हो जाए पाएगा जब अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। दो की पॉसिबिलिटी को हम दो को कैसे लिख सकते हैं? दो को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि संख्या का अंतिम एक डिजिट, अगर अंतिम एक डिजिट 2 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 2 से। अब ये संख्या, इसका अंतिम एक डिजिट कौन सा हो गया, 2 हो गया, ये 2 से भाज्य है, यहाँ भाज्य। क्यों भाज्य है, क्योंकि ये एक 2 का फैक्टर है इसके अंदर, ये 2 ये 4 2 से भाज्य यहाँ है क्योंकि ये इसमें 2 का फैक्टर है। तो आपको चेक करना है कि अंतिम एक अंक 2 से भाज्यता चेक करनी है, तो अंतिम एक अंक 2 से भाज्य होना चाहिए, या फिर अंतिम अंक में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो आपको क्या चेक करना है, एक मिनट, ये कि एक से भाज्यता में आपको क्या देखना है कि सभी संख्या एक से भाज्य होती है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया कि सभी संख्या, जो संख्या एग्जिस्ट करती है, चाहे उसकी वैल्यू 1 से कम हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे कितनी बड़ी हो, उसमें 1 का भाग हमेशा जाएगा। ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी दे दे, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, कितनी भी छोटी दे दे, चाहे 0.0000005 भी दे दे ना, तब भी आपको बता देना कहाँ, हाँ ये भी 1 से भाज्य होगी। भाज्यता में मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या लिखा है कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से भाज्य है तो वह संख्या भी 2 से भाज्य होगी, तथा अंतिम अंक अगर 2, सॉरी यहाँ पे 0 लिखना शायद, यहाँ सॉरी पीछे लिखा है ना, 2 4 6 8 या फिर 0 है। अंतिम अंक मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट 2 0 2 4 6 या 8 है, तो वह संख्या भी 2 से भाज्य होगी। ठीक है, और उसमें तो 1 और 2 से भाज्यता के बारे में आपको समझ में आया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 से भाज्यता। 3 से भाज्यता। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें ध्यान रखना है एक चीज का, कि अगर संख्याओं का डिजिट्स का योग, या फिर संख्याओं के अंकों का योग, या फिर डिजिट सम, अंकों का योग, अंकों के का योग या फिर डिजिट सम, डिजिट सम, अगर कोई संख्या में हमें 3 से भाज्यता चेक करनी है, तो आपको एक चीज चेक कर लेना कि या तो उन सभी के संख्या के अंकों का योग कर लो, योग या फिर डिजिट सम योग कर लो, और उनमें चेक करो अगर वो योग 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। उनका योग 3 से भाज्य हो। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 36, छोटी संख्या से लेते हैं, फिर दोनों तरीकों से देखते हैं। अब इसमें 3 का भाग देते हैं, तो 3 से भाग दिया, एक बार गया, फिर 6 आया, 6 में 3 का भाग दिया, 2 बार गया, यानी 12 से भाज्य है 36, सॉरी 36 में 3 का भाग दिया तो 12 आ गए, मतलब 36 12 से भाज्य है। तो क्या भाज्यता नियम से हम चेक कर पाते हैं? हाँ चलो देखते हैं। भाज्यता नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग या फिर डिजिट सम अगर 3 से भाज्य है तो संख्या भी होगी। इन दोनों का डिजिट सम करते हैं, अंकों का योग 3 और 6 कितने हो गए, 9 हो गए। क्या 9 3 से भाज्य है? हाँ बिल्कुल भाज्य। क्यों भाज्य है? क्योंकि ये 9 3 के पहाड़े में आता है, या फिर ये 3 का एक गुणज है। ठीक है, समझ में आया कि 3 से भाज्यता हम कैसे चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 4 से भाज्यता। 4 से भाज्यता, 4 से भाज्यता। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या बताया था अभी कि जब हम 2 से भाज्यता चेक करते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं कि हम लास्ट डिजिट को देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट 2 से भाज्य है तो संख्या भी होगी। वो क्यों लास्ट डिजिट ही क्यों देखते हैं? क्यों, हमने पता है कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं? समझ में? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हर स्टूडेंट जानता होगा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो अब आपको 4 से भाज्यता चेक करनी है, तो आपको एक चीज याद रखना कि अंतिम 2 अंक लास्ट के 2 डिजिट अगर संख्या के 4 से भाज्य है तो वो संख्या भी 4 से भाज्य होगी। अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो। आपको बस इतना चेक करना है कि अगर संख्या के लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम अंक अगर 4 से भाज्य है तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम चलो लेते हैं कि 364।
अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या ये 4 से भाज्य है। चलो बेसिक भाग दे के देखते हैं। इसमें 4 का भाग देंगे हम, कितने बार गया, 9 चौक 36, यहाँ पे 36 आ गया, 0 आ गया, ये 4 गया, कितनी बार गया, 1 बार गया। हाँ ये 4 से भाज्य है। क्या अंतिम 2 अंक भी 4 से भाज्य है? तो अंतिम 2 अंक कौन से हो जाएंगे, 64। क्या ये 4 से भाज्य है? हाँ भाज्य है। क्यों है कि ये 4 का क्यूब ही है एक्चुअली में, ये 4 का क्यूब ही है। या फिर चेक कर लो, 1 बार गया 4, यहाँ से 2 आ गया, 6 चौक 24, 16 बार गया, यानी अंतिम 2 अंक भी 4 से भाज्य है। तो 3 से भाज्यता कहती है कि अंकों का योग या फिर डिजिट सम 3 से भाज्य हो तो संख्या भी हो सकती है। 4 से भाज्यता क्या कहती है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाज्य है तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो 3 से भाज्यता क्या कहती है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। ठीक है, 4 से भाज्यता क्या कहती है, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाज्य है तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, 5 से भाज्यता। तो 5 से भाज्यता नियम क्या कहता है कि यदि संख्या का अंतिम डिजिट 0 है या फिर 5 है, संख्या का अंतिम डिजिट 0 या फिर 5 हो, तो 5 से भाज्यता चेक करने में आपको एक चीज याद रखना है कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0 या फिर 5 है तो वो संख्या भी 5 से भाज्य होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आपको बस इतने याद रखना है कि संख्या का अंतिम अंक 0 या फिर 5 होगा तो वह संख्या भी 5 से भाज्य होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? जैसे एग्जांपल 225, नियम के अनुसार इसका अंतिम अंक 5 है तो ये 5 से भाज्य है। हम चेक करते हैं ये 5 से भाज्य है यानी इसमें 5 का भाग लगाते हैं, 5 चौक 20, यहाँ पे 4 आ गया, बचे 2, 5 25, यहाँ पे 5 25 आ गई यानी 0। इसका मतलब ये 5 से भाज्य है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 360 हो गया, नियम के अनुसार अंतिम अंक 0 है तो ये 5 से भाज्य हो सकती है। चलो देखते हैं भाग देखे, तो 20 में 5 का भाग दिया, कितना आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, 5 अंक 30, सॉरी 7 पंजे 35, यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 आ गया, 5 दूनी 10। इसका मतलब ये 5 से भाज्य है। तो 5 से भाज्यता में आपको ये देखना है कि अगर अंतिम अंक 0 या 5 है तो संख्या भी 5 से भाज्य होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 6 से भाज्यता। 6 से भाज्यता, तो 6 से भाज्यता में बेसिक स्टूडेंट आपको क्या चेक करना है कि अगर हमें कहीं पर अगर भाज्य संख्या मिल जाए, 6 क्या एक भाज्य संख्या है, अगर हमें भाज्य संख्या दी जाए उसकी भाज्यता के बारे में अगर चेक करना हो तो एक चीज़ याद रखना, आप पहले आप इस भाज्य संख्या को फैक्टर्स में डिवाइड करो। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये 6 के 2 फैक्टर हो गए। अगर किसी संख्या के एक और स्वयं के अलावा अगर कोई तीसरा फैक्टर बन रहा है तो वो संख्या भाज्य होगी। 6 के कौन से फैक्टर बन रहे हैं, 6 के गुणनखंड कौन से है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 6 के 4 फैक्टर है, मतलब एक और स्वयं के अलावा भी इसका फैक्टर है, तो एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की अगर भाज्यता चेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके फैक्टर्स को तोड़ना पड़ेगा और फैक्टर्स की भाज्यता चेक करनी पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले हमें 1 और 6 की भाज्यता चेक करनी पड़ेगी कि वह सॉरी 2 और 3 की। अगर हमें 6 की भाज्यता चेक करनी है तो उसके फैक्टर यानी 2 और 3 की भाज्यता हमें चेक करनी पड़ेगी। चलो चेक करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं 6 से भाज्य। जैसे 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216। ये 6 से भाज्य है क्योंकि क्यूब है, ऑब्वियसली होगा। तो चलो इसमें 2 से भाज्यता चेक करते हैं। 2 से भाज्यता में मैंने क्या बताया कि अगर संख्या का अंतिम अंक 2 से भाज्य है तो संख्या भी 2 से भाज्य होगी, या फिर अंतिम अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। यहाँ पे अंतिम अंक हमें 6 मिल रहा है तो 2 से भाज्य है और नियम के अनुसार 6 भी है। ठीक है, 2 से भाज्य ये संख्या है। फिर 3 से भाज्यता में मैंने क्या बताया था, अगर संख्याओं का डिजिट सम यानी अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। ठीक है,
तो डिजिट सम करते हैं यहाँ पे, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 6 कितने हो गए, 9 हो गए। तो 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 का गुणज है, मल्टीपल है और 3 से भाज्य है। तो ये संख्या 3 से भी भाज्य होगी। तो जब ये संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी, तो जब इनके फैक्टर सारे से भाज्य हो सकती है, तो इसका क्या मतलब हुआ है, संख्या 6 से भी भाज्य होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आपको जब भी 5 से भाजकता चेक करनी हो तो अंतिम अंक 0 या 5 देख लेना। 6 से भाजकता चेक करनी हो तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी, तभी वह 6 से भाज्य हो पाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको 7 से भाजकता चेक करनी है तो आपको क्या करना है कि जो संख्या हमें दी गई है उसका 7 से भाजकता चेक करने है, तो हमें दी गई संख्या का अंतिम अंक लेना है, उसको 2 गुणा करना है और 2 गुणा करके बची हुई संख्या से घटाना है, और जो घटाने के बाद जो हमारा शेष बचता है वो अगर 7 से भाज्य है तो हमारी पहली संख्या भी 7 से भाज्य होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम 7 का क्यूब लेते हैं, कितना होता है 343 यानी 343 होता है। तो मैंने क्या बताया कि संख्या में 7 की भाजकता चेक करनी है तो अंतिम अंक को 2 गुणा करो और बची हुई संख्या से घटा दो। बची हुई संख्या कितनी होगी, ये होगी 34। इसमें से 2 गुणा यानी 6 घटाएंगे तो कितने बचे, 28 बचे। क्या ये 7 से भाज्य है, सॉरी क्या ये 7 से भाज्य है? तो 28 7 के पहाड़े में आता है, 4 गुणा है ये, तो 7 से भाज्य है। इसका क्या मतलब हुआ, ये कंप्लीट संख्या भी 7 से भाज्य। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, जब 8 को 2 गुणा किया तो 16 हो गया, इसमें घटाना है तो ये माइनस के 14 हो गए, ये भी 7 से भाज्य, चाहे माइनस में हो प्लस में हो लेकिन है 7 से भाज्य जरूर। तो आपको 7 से भाजकता में क्या देखना है कि एक मिनट कि 7 से अगर संख्या के अंतिम अंक को 2 गुणा करके शेष संख्या से घटाने पर बाकी संख्या 7 से भाज्य है तो पहले वाली संख्या भी 7 से भाज्य होगी। समझ में आया, कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमें, एग्जाम्पल दे रखा है 54 74, हमें चेक करना है ये 7 से भाज्य है या नहीं। तो अब मैंने क्या बताया कि अंतिम अंक को 2 गुणा करो, शेष कौन सी संख्या बच गई, ये बच गई, 2 गुणा करके यहाँ पे घटा दो, -8 हो गया। कितना बच गया हमारे पास, 539। ये फिर भी अभी बड़ी संख्या है तो एक बार और लगा लेते हैं इसमें, अंतिम अंक को 2 गुणा करो, शेष में से घटा दो, -18 हो गए, कितने बचे 35। अब हमें पता है कि 35 एक ऐसा नंबर है जो 7 के पहाड़े में आता है या फिर 7 का गुणज है, और जब ये 7 का गुणज है तो ये ऑब्वियसली 7 से भाज्य होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो 7 से भाजकता में आपको एक चीज़ का याद रखना है कि अंतिम अंक को डबल करके शेष संख्या से घटाना है, फिर उसकी भाजकता चेक करनी है। और जब तक आपको पास संख्या एक छोटे रूप में नहीं मिल जाती आप ऐसे क्रम में चलते रहो। आप इसको वापस भी कर सकते हो, ये घटाने पर कितना बचा, -10 हो जाएंगे, तो ये -7 आ रहा है, ये भी 7 से भाज्य। आप कितनी भी चलते जा सकते हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं 8 से भाजकता। हम स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे 8 से भाजकता। 8 से भाजकता, तो आपको 8 से भाजकता में ये क्या देखना है कि 8 से भाजकता कैसा पता चले। तो मैंने क्या बताया था कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2 को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? इसमें तो किसी को समस्या नहीं होगी, इतना क्यूब तो आपको आता ही होगा कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो क्या 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब अगर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे पावर 1 आ रही है तो हमें अंतिम 1 अंक देखना है, यहाँ पे अगर पावर 2 आ रही है तो अंतिम 2 अंक देखना है, यहाँ पे पावर 3 आ रही है तो अंतिम, अब हमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से भाज्य है तो संख्या भी होगी, लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाज्य हो। अगर स्टूडेंट्स आपको और भी भाजकता चेक करनी हो, जैसे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, तो इसमें आपको क्या करना है, लास्ट के 4 डिजिट चेक करने हैं। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, इसमें आपको लास्ट के 5 डिजिट चेक करने हैं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, तो इसमें आपको लास्ट के 6 डिजिट चेक करने हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जब हमें 8 से भाजकता चेक करनी हो तो हमें क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग देना है, अगर वो भाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से भाज्य होगी।
ठीक है। एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, एग्जाम्पल कहता है कि सॉरी एक मिनट, ये लो 8 से भाजकता। तो इसमें एग्जाम्पल क्या कहता है कि 26 78 512 26 7 8 512। अब हमें चेक करना है ये संख्या 8 से भाज्य है या नहीं। तो आपको स्टूडेंट्स इतना टाइम एग्जाम में मिल नहीं पाता कि आप इसमें भाग देके चेक कर सको। तो मैंने क्या बताया कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाज्य हो। हमारे पास लास्ट के 3 डिजिट क्या है 512। अब हमें देखना है कि ये 8 से भाज्य है या नहीं। तो सभी आप सभी को तो पता ही है कि 512 यानी 8 का जब हम क्यूब करेंगे, जब 8 का क्यूब करते हैं तो इसका मान क्या आता है 512 आता है। जब ये 8 का क्यूब है तो ये 8 से भाज्य है। एक तो वैसे पता चल रहा है, दूसरा अगर आपको पता भी नहीं है कि ये क्यूब है या नहीं तो आप कैसे चेक कर सकते हो। आपको क्या 8 में भाग देंगे तो 8 छंग 48, 6 बार गया बच्चे 3, अब 8 चौक 32, ये यानी 0। तो ये भाग देना इजी हो जाएगा। इस कंप्लीट में भाग दो, इससे अच्छा ये 3 डिजिट्स में चेक करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप माइंड कैलकुलेशन से भी भाग दे सकते हो, इसमें नहीं दे सकते, इसमें फिर कंफ्यूज होगे, आंसर गलत कर दोगे। तो 8 से भाजकता चेक करनी है तो लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से भाजकता चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट कौन, अब हम क्या पढ़ेंगे 9 से भाजकता। 9 से भाजकता, तो जब मैंने आपको 3 से भाजकता बताया था तब क्या बताया था कि सभी डिजिट्स का योग करो, यानी अंकों का योग करो और उसमें 3 का भाग दो। अगर वह 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो वैसे ही आपको इसमें क्या करना है, डिजिट सम करना है, यानी अंकों का योग करना है और उसे चेक करना है कि वह 9 से भाज्य है या नहीं। अगर वह भाज्य है तो संख्या भी भाज्य होगी। ठीक है, समझ में आया कि 9 से भाजकता में हमें क्या करना है कि अंकों का योग करना है और चेक करना है कि वो 9 से भाज्य है या नहीं। अगर अंकों का योग 9 से भाज्य है तो संख्या 9 से भाज्य होगी। ठीक है, फिर एग्जाम्पल क्या दे रखा है 37 48 56 93, 33 48 ये 53। अब हमें देखना है कि इसके अंकों का योग कितना है। 3 और 7 10 हो गए, 12 22 हो गए, 5 27 हो गए, 6 33 हो गए, 3 हो गए, 6 और 3 कितने हो गए 33 और 3 36 हो गए और 9 कितने हो गए 45। डिजिट से हमारे पास 45 आ रहा है। क्या 45 9 से भाज्य है? हाँ भाज्य है। क्यों भाज्य है कि 9 पंजे 45 होता है और ये 5 का 9 का गुणज भी है। ठीक है, तो हमें 8 से और 9 से भाजकता चेक करना आ गया। अब हमें चेक करनी है 10 से भाजकता। 10 से भाजकता, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई संख्या अगर संख्या भाज्य संख्या हो, अगर उसके फैक्टर पॉसिबल है तो हमें उसको फैक्टर में डिवाइड करना है। तो क्या 10 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 5? क्या 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं? किसी को चेक कोई दिक्कत है? तो जब भी हमें चेक करना हो कि 10 से भाजकता, तो आप क्या चेक कर लो 2 से भाजकता चेक कर लो और 5 से भाजकता चेक कर लो। 2 से भाजकता में मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 2 से भाजकता में लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 8 और 5 से में मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 और 5। तो अगर संख्या का लास्ट डिजिट 5 होगा तो वह क्या वो 10 से भाज्य हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं? क्योंकि वह 5 से तो भाज्य हो जाएगी लेकिन 2 से नहीं होगी। अगर लास्ट डिजिट 2 4 6 8 होगा, क्या तब वह 10 से भाज्य हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे वह 2 से तो भाज्य हो जाएगी लेकिन 5 से नहीं होगी, क्योंकि 5 से सिर्फ 0 या 5 हो सकता है। तो यहाँ पे हमें निष्कर्ष क्या मिल रहा है कि अगर लास्ट डिजिट 0 यानी 0 दोनों में पॉसिबल हो रहा है। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वह 2 से भी हो रही है या 5 से भी हो रही है। जब ये दोनों से हो रही है तभी वह 10 से हो सकती है। तो इसकी का क्या मतलब निकला कि संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0 होगा, लास्ट डिजिट 0 होगा तभी वह संख्या 10 से भाज्य होगी। ठीक है, तो 10 से भाजकता में आपको क्या चेक करना है कि संख्या का लास्ट डिजिट जब 0 होगा तभी वह 10 से भाज्य हो पाएगी। ठीक है, तो 10 से भाजकता में लिखा हुआ है कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वह 10 से भाज्य होगी, उसमें और कुछ नहीं चेक करना। वैसे भी आप जानते हो लेकिन ये भाजकता नियम समझाने के लिए है कि अंतिम अंक अगर 0 है तो वह संख्या 10 से भाज्य होगी। क्यों होगी? तो 10 का भाज्य संख्या उसे 2 × 5 में लिख सकते हैं,
2 से 5 भाज्यता के नियम में ये अंतिम डिजिट आते हैं और 5 से ये आते हैं, लेकिन इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, बेनिस्ट कौन है, सिर्फ 0, यानी 0 ही पॉसिबल हो सकता है लास्ट डिजिट। ठीक है, ठीक है फिर स्टूडेंट्स, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में, बहुत लंबी क्लास हो रही है, इसे 2 पार्ट्स में करेंगे हम। भाज्यता को 2 पार्ट्स में बताएंगे, 1 से 10 तक मैंने इस क्लास में बता दिया है, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा 11 से लेकर 20 तक। और आपको 1 से 20 तक भाज्यता आनी चाहिए, उससे बड़ी तो कोई एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 1 से 20 तक आनी चाहिए। ठीक है, ओके फिर बाकी सब नेक्स्ट क्लास में।